चलिए आज की क्लास में आपको बताते हैं स्विच स्टेटमेंट। क्या है स्विच स्टेटमेंट? स्विच स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्क करना हो। किसके अकॉर्डिंग ऑप्शन करना हो? ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्क करना हो, तो ऐसे स्थान पर हम लोग क्या यूज करते हैं? स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आपके घर में स्विच लगा होता है। क्या लगा होता है? स्विच लगा होता है। उस स्विच में खासियत क्या होती है? आप ध्यान देंगे कि एक बोर्ड लगा होता है, इसमें आपकी मल्टीपल स्विच लगी होती हैं। ठीक, एक तरफ आपका बल्ब लगा होता है, एक तरफ फैन लगा होता है, एक तरफ ट्यूबलाइट लगी होती है। सारे का कनेक्शन कुछ इस तरह गया रहता है। ठीक, जब आप एक नंबर की बटन दबाते हैं तो इससे क्या जलेगा? आपका बल्ब जलेगा। जब 2 नंबर बटन दबाते हैं तो आप क्या चलेगा? फैन चलेगा। और जब 3 नंबर दबाएंगे तो आपका ट्यूबलाइट चलेगा। यानी यहाँ पर स्विच का काम क्या है कि ये आपको ऑप्शन देता है कि आपको क्या चलाना है। ट्यूबलाइट जलाना है तो 1 दबाइए, फैन चलाना है तो 2 दबाइए, ट्यूबलाइट जलाना है तो 3 दबाइए। अगर मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट अगर आपको ऑन करना है तो ये 5 नंबर बटन दबाइए। ठीक, जैसे आप लोग कस्टमर केयर के पास फोन करते हैं तो वो पूछता है कि आप करना क्या चाहते हैं। उसमें बताता है कि बैलेंस अगर जानना है तो 1 दबाइए। ठीक, अगर आपको रिचार्ज करना है तो 2 दबाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम इशू है तो 4 दबाइए, मोबाइल का डाटा संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो 5 दबाइए, या कस्टमर केयर से बात करना है तो 9 दबाइए। उसमें क्या होता है कि सबका कोड अलग अलग लिखा रहता है, हर सबका अलग अलग सेक्शन लिखा होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 1 दबाते हैं तो ये बैलेंस इंक्वायरी का है, ये बैलेंस इंक्वायरी का है। दूसरा है रिचार्ज का है। तीसरा जो है कस्टमर केयर का है। ठीक, अब यहां पर आप फोन करते हैं, पहले बैलेंस के लिए 1 है, रिचार्ज के लिए 2 है, और कस्टमर केयर के लिए सपोज दैट 9। आप जब यहां पर आते हैं, फोन करते हैं 199 पे या जितने पे भी कस्टमर केयर है, तो वो क्या करता है कि प्रेस 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, प्रेस 2 फॉर रिचार्ज, प्रेस 3 फॉर कस्टमर केयर। यही पूछता है। अगर आप 1 दबाते हैं तो आपको यहां पर भेज देता है, अगर आप 2 दबाते हैं तो आपको यहां भेज देता है, अगर आप 3 दबाते हैं तो आपको यहां पर भेज देता है। यानी कि आपको स्विच का काम अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में कई ऑप्शन देता है कि आपको बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस वाली बटन दबा देते हैं तो बैलेंस वाले सेक्शन में चले जाते हैं। अगर आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल वाले क्लिक करते हैं। अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो मिनी स्टेटमेंट सेक्शन में चले जाते हैं। अगर आपको सपोज दैट पिन चेंज करना है तो वहां पर पिन चेंज का भी ऑप्शन देता है। ठीक, चलिए अब इस स्टेटमेंट का क्या करते हैं हम लोग, सिंटैक्स लिखते हैं कि कैसे जो है ये वर्क करता है। पहले हम लोग सिंटैक्स समझेंगे।
एक होता है डिफॉल्ट। एक होता है डिफॉल्ट। ये देखिए, इसका मतलब क्या है, स्विच इसमें आप जो है हमेशा इंटीजर नंबर देंगे या करेक्टर देंगे। अगर CH में आपने 1 आया तो आपका केस नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा? केस नंबर 1। यानी कि इसमें जो भी कोडिंग आपने लिखा है केवल वही वर्क करेगा, केस 2 केस 3 और इस डिफॉल्ट में नहीं आएगा। अगर आपने चॉइस में 2 दे दिया, अब आपका केस 2 में जो भी आप स्टेटमेंट लिखे होंगे यहां पर, ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहां पर 3 आ गया तो केस नंबर 3 स्टेटमेंट क्या करेगा? आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अगर आपने 4 दबा दिया, 4 दबा दिया या कोई ऐसा नंबर दबा दिया जो किसी भी केस नंबर से मैच नहीं कर रहा है, तो वो आपका जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है इसमें जो है आपका जाएगा। जैसे आप कस्टमर केयर बात करते हैं, जैसे 1 में बैलेंस इंक्वायरी के का कोड लिख दिया गया, 2 में रिचार्ज का लिख दिया गया, 3 में कस्टमर केयर का लिख दिया गया। इसके अलावा आप कोई भी बटन अगर दबा देते हैं तो बताता है प्लीज रॉन्ग चॉइस, प्लीज री इंटर योर चॉइस। तो सेम इसी का हम लोग एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं कि यह प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। ठीक, जैसे हम लोग अभी तक 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक, हमें चाहते हैं कि पहले 2 नंबर इनपुट ले लें, फिर पूछे कि इसको आप जोड़ना चाहते हैं, गुणा करना चाहते हैं, भाग करना चाहते हैं कि घटाव करना चाहते हैं। ऊपर मैसेज दे, जैसे कस्टमर केयर में बोलता है प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्ट, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई, प्रेस 4 फॉर माइनस डिवीजन। चलिए देखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, देखिए कैसे ये वर्क होगा। यहां लिखा वाइड मेन हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिख दीजिएगा। हमको 2 नंबर को जोड़ना है, INTA-B-C, क्योंकि हमको जोड़ घटाव गुणा भाग सब करना है। हम लोग भाग करेंगे तो हो सकता है कि दशमलव में नंबर आपका आए, तो यहाँ इंटीजर से अच्छा है कि हम लोग वेरिएबल किस में ले लें? फ्लोट में। फ्लोट A-B-C। ठीक, 3 वेरिएबल ले लिया। अब हमको क्या करना है कि पहले 2 नंबर इनपुट ले लें, प्रिंटफ इंटर फर्स्ट नंबर, स्कैनफ लगाया, %F, क्यों? क्योंकि ये फ्लोट है, एड्रेस ऑफ A। दूसरा लिया प्रिंटफ इंटर सेकेंड नंबर, स्कैनफ %F लिया, क्यों? क्योंकि हमने फ्लोट नंबर को ऐड करना है। ये दोनों नंबर इनपुट आपने ले लिया। अब आपको मैसेज देना पड़ेगा प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन। ठीक, तो मैसेज देंगे पहले प्रिंटफ प्रेस 1 फॉर
एडिशन। फिर मैसेज देंगे printf press 2 for subtraction। printf press 3 for multiplication। printf press 4 for division। अब इस तरह जैसे आप लोग सुनते हैं कस्टमर केयर में, प्रेस 1 फॉर, प्रेस 2 फॉर, प्रेस 3 फॉर, प्रेस 4 फॉर। अब आपको चारों मिल गया कि एक दबाएंगे तो जुड़ेगा, दो दबाएंगे तो घटेगा, तीन दबाएंगे तो गुणा होगा, चार दबाएंगे तो भाग होगा। चलिए अब क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ इंटर योर चॉइस। इसका एनफ हमेशा ये जो चॉइस रहेगा ये इंटीजर में रहेगा। किसमें रहेगा? इंटीजर में। अब यहां पर हमको एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा अलग से, जिसका नाम क्या रहेगा? ch। ठीक, ये ch आ गया। अब ch में हम लोग क्या करेंगे, अब केस चॉइस आ गया, इसी पर आएगा कि आपने एक दबाएंगे कि दो दबाया कि तीन दबाया कि चार दबाया या कोई और नंबर आपने दबा दिया। ठीक, चलिए स्विच लगाते हैं। पॉज करो। अब क्या है, स्विच में यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक, इसके अलावा अगर कोई भी नंबर देते हो, हमने आपको पहले बता चुके हैं कहां चला जाएगा, डिफॉल्ट में। चलिए केस 1 पहले बनाते हैं। केस 1, केस और 1 में स्पेस रहेगा। इसमें आपका क्या कोड लिखना है? एडिशन का। किसका? एडिशन का, यानी C बराबर 1 प्लस बी। ठीक, और प्रिंट करा देंगे हम %C। उसके बाद क्या लिख देंगे, इधर देखते हैं। चलिए इधर से ही केस 1 से शुरू करते हैं। अब केस 1 शुरू करते हैं। केस 1 में क्या है आपका? जोड़ C बराबर A प्लस बी कर दिया, प्रिंट करा दिया। %F C को, और यहां क्या लिख दिया? ब्रेक। ठीक, केस 1 हो गया यानी एडिशन हो गया। केस 2 में क्या है? सब्ट्रैक्शन। फिर हम लिखेंगे यहां केस 2, C बराबर A माइनस बी। जो भी रिजल्ट आएगा आपका, प्रिंटफ %F C। अब ब्रेक। अब केस 3 में क्या है? मल्टीप्लिकेशन, यानी C बराबर A मल्टीप्लाई बी।
printf %f c पर ब्रेक। केस 4 में क्या है, डिवीजन, c बराबर a डिवाइड बाई b, printf %f c ब्रेक। ठीक है, चारों का बन गया। अब एक बचता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या रहता है कि रॉन्ग चॉइस। स्विच का यहां बंद हुआ, उसके बाद लगाया गेट ch, ये बंद हुआ। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है प्रोग्राम हमारा जो है चलेगा। सी का कंपाइलर आया, ये जान गया कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ch लिया है, उसके बाद फ्लोट लिया गया a b c, यानी तीनों नंबरों पर ये दशमलव वाली वैल्यू रखेंगे। पहला नंबर लिया इंटर द फर्स्ट नंबर, जो भी नंबर था, मान लिया हमने 10 रखा। दूसरा नंबर इंटर द सेकंड नंबर, सपोज दैट हमने 5 रख दिया। ठीक, फिर नीचे आया मैसेज दिया 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, इंटर योर चॉइस। अब यहां पर आके रुकेगा। अब आपको चॉइस दबाना पड़ेगा कि हमको जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना। सपोज दैट आपको लगा नहीं हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके लिए आप कितना प्रेस करेंगे, 3। जब आप चॉइस पे 3 दबाएंगे तो आपके ch पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। इस ch पर आ गया 3। तो आपको पहले बताया गया कि ch पे जो भी वैल्यू आएगी केस नंबर उतना एग्जीक्यूट होगा। तो ये 3 आया है तो सीधा केस नंबर 3 पर आ जाएगा। 3 में किस चीज का कोड लिखा गया है, मल्टीप्लिकेशन का। c इक्वल a मल्टीप्लाई b, यानी 10 गुणे 5, 10 बचे 50। c का मान कितना हो गया, 50। प्रिंट कराया 15। और यहां लगा है ब्रेक। ब्रेक का काम क्या होता है, ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर कर देता है, यानी यहां से और यहां से, इन दोनों से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। आपका रिजल्ट क्या आ गया, 50। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, अगर आप ब्रेक नहीं लगाएं, सपोज दैट आपने 2 दबाया, घटाया, रिजल्ट दिया, ब्रेक नहीं दबाएंगे तो ये नीचे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए ब्रेक लगाना क्या है आपका जरूरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी है, लेकिन आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये क्या होता है, आपका नीचे आता हुआ चला जाता है। ठीक, फिर से एक बार देखिए, अगर आपने फिर से दोबारा प्रोग्राम चलाया, एक बार यहां पर आपने दे दिया 20, यहां पे दे दिया 5, इसी तरह आएगा मीनू। आप सपोज दैट दबा दिए 4, ch पर कितना मान आएगा, 4। तो केस नंबर कितना एग्जीक्यूट होगा, 4, यानी 20 मल्टीप्लाई 5, यानी कितना रिजल्ट आ जाएगा, 4। अगर आप सपोज दैट चॉइस में 8 दबा दिया, क्या दबा दिया, 8, तो कोई केस नंबर मैच नहीं कर रहा है, कोई केस नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो आपका ये रॉन्ग चॉइस प्रिंट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग सिस्टम पे बना के इसको टाइप करके आपको दिखाते हैं। आइए, अब आप लोगों के सामने ये प्रोग्राम आपका टाइप हो गया है। देखिए सब कुछ सेम वैसे ही लिखा गया है। इसमें क्या दिया गया है, पहले हमने 2 फ्लोट नंबर ले लिया है, जो a पर ले लिया और b पर ले लिया। इसमें हमने मैसेज दिया प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, इंटर योर चॉइस को लिया ch पर। क्योंकि जब 4 मैसेज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जोड़, घटा, गुणा, भाग के, इसमें आपको लास्ट में तो चॉइस भी पूछना पड़ेगा ना कि हाँ आप क्या चॉइस कर रहे हैं। जैसे अगर
आपको स्विच में बताया गया अगर 1 दबाएंगे तो 1 वाला केस एग्जीक्यूट होगा, 2 दबाएंगे तो 2 वाला केस एग्जीक्यूट होगा, 3 दबाएंगे तो 3 वाला। देखिए केस 1 में जोड़ का प्रोग्राम लिखा है, केस 2 में घटाव का लिखा है, केस 3 में गुणा का लिखा है, केस 4 में भाग का लिखा है यानी डिवीजन का। अब हम लोग देखते क्या है कि अगर यहाँ पर हम 1 दबाएंगे केस 1 एग्जीक्यूट होगा, केस 2, केस 3, केस 4। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल और रन कराते हैं। Alt + F9 दबाया, प्रोग्राम हमारा 00 एरर बताया, सक्सेसफुल रन किया। फिर Alt + F9 दबाया, ये देखिए आया इंटर द फर्स्ट नंबर। पहला मैसेज क्या दे रहा है, इंटर द फर्स्ट नंबर। पहला नंबर हमने 10 दिया, सेकेंड नंबर हमने 5 दिया, इंटर। अब क्या करा है, इन दोनों नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, गुणा करना चाहते हैं, भाग करना चाहते हैं। लास्ट में दिया इंटर योर चॉइस। आप देख रहे होंगे कि ये सब एक लाइन में लिख के आ रहा है, आप चाहते होंगे कि ये सब अलग अलग लाइन में थोड़ा अच्छे से लिख के आता तो ज्यादा समझ में आता। चलिए उसको भी हम बता देंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए। पहला हमने जैसे सपोज दैट दबाया 1 से क्या है आपका एडिशन यानी जोड़, यानी पहला नंबर आपने दबाया है 10, दूसरा नंबर दबाया है 5। अब आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 15। देखिए योर रिजल्ट इज 15, सही है। अब आप चाहेंगे सर पिछला ये जो सब लिख के आ रहा है सबमिट क्या है, आपको हमने बताया था प्रोग्राम में CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। चलिए CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। इससे क्या होगा कि प्रीवियस की स्क्रीन सब क्लियर हो जाएगी। चलिए चला के हम लोग देखते हैं। देखिए अब अच्छा लगा थोड़ा। इंटर द फर्स्ट नंबर हमने 20 दबाया, सेकंड नंबर 5 दबाया, इंटर मारा। अब ये चीजें आपको सही करना, प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, सब एक लाइन में आ रहा है, आप चाहते हैं कि सब अलग अलग लाइन में आए। चलिए हम 5 दबा देते हैं। 5 पे हमारा रंग चॉइस आना चाहिए, इंटर दबाइए, योर रंग चॉइस, यानी हमारा प्रोग्राम एकदम एग्जैक्ट सही कर। अब हम इसके सेटिंग को सही करते हैं कि प्रेस 1 फॉर एडिशन के बाद नई लाइन आ जाए। तो नई लाइन ले आने के लिए क्या है, हम लोग पास /n लगाना पड़ता है। क्या /n? अगर आप /n लगा दिए इसका मतलब क्या होगा कि वहीं से वो नई लाइन ले लेता है। /n अब चलाते हैं। इंटर द फर्स्ट नंबर 15, सेकेंड नंबर 5। अब देखेंगे और अच्छा दिख रहा है, यानी /n जहां पे भी आपने लगाया वहीं से आपका न्यू लाइन देना शुरू कर दिया। अब आपको डिवीजन करना है। क्या करना है डिवीजन, तो आपने 4 दबाया, इंटर बटन मारा, योर डिवीजन इज 10 आ रहा है। ठीक, ये क्या है आपका स्विच स्टेटमेंट। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते, बाकी फिर अगले दिन नेक्स्ट मिलते हैं।